हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एरर 7 के बारे में, जो कि रोम फ्लश करते टाइम हमें देखने को मिल जाता है। एरर 7 तो काफ़ी सारे एरर 7 कभी कभार हो जाता है कि कभी कभार आप रिकवरी चेंज कर देते हो तो फिक्स हो जाता है, लेकिन कभी कभार तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत देता है कि रिकवरी आप कोई सी भी चेंज करके देख लो, लेकिन यहाँ पे आपका जो है एरर 7 फिक्स नहीं होता है। तो उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप जो है ये वीडियो आपके लिए है, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पे एरर 7 फिक्स कर पाएंगे बिल्कुल ईजी अपने फ़ोन से ही। यहाँ पे आपको कोई भी पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप जैसे कि क्या कुछ आपको करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और साथ साथ ये जो है मैं MIUI की रोम यहाँ पे कर रहा हूँ, तो MIUI की बस क्या आप नहीं कर पाओगे। अदर कोई भी रोम हो, कस्टम हो या कोई भी रोम हो, सबका मेथड बिल्कुल सेम रहेगा और आपको सही से समझा के मैं बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और अदर डिवाइस भी जो है आपके पास, उसका भी आप जो है कर पाओगे, चाहे Xiaomi से अलग ही डिवाइस हो। एरर 7 अगर आ रहा है तो एरर 7 के लिए बिल्कुल सेम ही सारी फिक्सेस आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको रोम चाहिए जिसमें आपको एरर 7 देखने को मिल रहा था। जैसे कि इस रोम में मेरे यहाँ पे एरर 7 देखने को मिल रहा था, आप डाउनलोड करके रख लेना। अगर आप कस्टम रोम में आपको एरर 7 देखने को मिल रहा है तो कस्टम रोम आप रख लेना। MIUI हो या किसी अदर डिवाइस की रोम हो पोर्ट जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा कुछ कोई सी भी रोम हो, बस आपको वो रोम डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर से जो है यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। सिंपली आपको स्क्रिप्ट एडिट सर्च करना, तो आपको यहाँ पे क्विक एडिट जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना एंड जेड आर्चीवर को आपको यहाँ पे जो है कर लेना है। इन दोनों को करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों मैं ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको चलना है यहाँ पे जेड आर्चीवर के अंदर और अपने फाइल में जाना है जहाँ भी आपने रोम रखा है। रोम पे क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू वाले पे क्लिक कर देना और इसको जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना अपनी रोम को। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है आपको। कोई सी भी रोम हो बिल्कुल सेम ही मेथड रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, बस आप देखते रहना। इस तरीके से आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपली आपको उस रोम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। उस फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा रोम वाला फोल्डर है, ये एक्सट्रैक्ट वाला जो कि हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी फाइल मिलती है। तो अब यहाँ पे मेटा पे जाना है एंड यहाँ पे कॉम पे जाना है, गूगल पे जाना है और एंड्रॉइड के अंदर जाना है। अब यहाँ पे जो है अपडेटर स्क्रिप्ट में हमें जाना है और इस पर जो है हमें यहाँ पे क्लिक करना है ओपन पे। और ओपन पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन मांगेगा, तब पे आपको जो है यहाँ पे क्विक एडिट पे ओके कर देना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे जो है सर घूम जाएगा काफ़ी लोगों को, तो फिलहाल ये चीज़ देख के, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ किस तरीके से जो है आप यहाँ पे फिक्स करोगे। और बाकी रोम्स में अगर आप सोचोगे कि आप कस्टम रोम में तो अलग आएगा तो कैसे फिक्स करेंगे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ है जो कि सेम होता है सभी रोम्स में। तो एक चीज़ जो है कॉमन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है UI प्रिंट। तो आप देखोगे यहाँ पे तो आपको हर रोम में ये चीज़ स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। यहाँ पे UI प्रिंट जहाँ से आपका स्टार्ट होता है बस उसको आपको छोड़ना है, चाहे ऊपर के जितने भी 10 या 4 या एक ही लाइन तक ऊपर रहे, एक लाइन के बाद दूसरे लाइन में UI आ जाए, बस एक लाइन ही आपको हटाना है। तो इस तरीके से इसमें जो है 9 तक जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अदर जो कि हमें रिमूव करना है। फिलहाल यहाँ पे 10 से UI प्रिंट है, तो हम यहाँ पे जो है सेलेक्ट करेंगे सिंपली जो कि UI के ऊपर जितना भी आपको देखने को मिले मटेरियल, आपको उसको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करके सभी को यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, सभी रोम्स में ये चीज़ करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि SP में भी आपका UI के ऊपर जितना भी देखने को मिलता है, फर्स्ट UI उसके नीचे जो UI है वहाँ से मत स्टार्ट कर देना। फर्स्ट UI जो कि आपको देखने को मिलता है UI प्रिंट, वहाँ से ऊपर जितने भी आपको देखने को मिल रहेंगे उन सभी को रिमूव कर देना। किसी रोम में आपको UI के ऊपर 2 ही लाइन देखने को मिलेगी, तो 2 ही को आप रिमूव करो। तो उसी तरीके से आपको रिमूव करना है और यहाँ पे UI के फर्स्ट पे क्लिक करके इसको फर्स्ट पे आपको कर देना। इस तरीके से कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कर दिया हूँ। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ सिंपली। UI तक ही, UI के ऊपर से ही आपको रिमूव करना है, UI पे आप मत करना रिमूव, UI के ऊपर से ही करना था। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ और ये चीज़ कॉमन है जो सब रोम में आपको सेम ही देखने को मिलती है UI प्रिंट। तो यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे और सेव करने के बाद मैं आपको बैक करके यहाँ पर दिखा देता हूँ फिलहाल तो, और एक बार चेक करा देता हूँ यहाँ पे मैं। तो आप यहाँ पे देखोगे एडिट में बजाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो अब मेरा यहाँ पे किस तरीके से अब देखने को मिल रहा है। UI हमारा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर का सभी गायब हो चुका है। इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि बाकी रोम्स में भी आपको किस तरीके से करना। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में भी पूछ सकते हो। तब हमें जो है यहाँ पे बैक करना है कुछ इस तरीके से, ये बैक कर लेना, हमें बिल्कुल बाहर आ जाना है। अब हमें यहाँ पे जो है अपना एक क्रिएट करना है इसका जिप। तो बाहर से आप क्रिएट मत कर देना है, तो अंदर एक फोल्डर रह जाएगा, तो उसकी वजह से आपको जो है करप्ट फाइल भी बता देगा फ्लैश करते टाइम। तो क्या करना है, अंदर आना इस फोल्डर के और यहाँ पे आपको सभी को सेलेक्ट करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके मल्टी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है एक एक करके आपको सभी फाइल को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर ऑल भी आप कर सकते हो ऊपर से।
तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सभी को। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो है यस के टिक पे करना है, नहीं डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है आपको जिप। तो हम यहाँ पे सिंपली जिप सेलेक्ट करने के और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, सिंपली जिप सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है यहाँ पे। ये जो है आपका यहाँ पे कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको वेट करना है थोड़ा सा यहाँ पे। तो जैसा कि मैं आपको समझाया हूँ ये चीज़ कि सभी रोम्स में आपको देखना, सभी रोम्स में जो है यूआई प्रिंट आपको एक देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग जहाँ से होता है यूआई प्रिंट का, यूआई प्रिंट के ऊपर जितना भी आपको देखने को मिलता है मटेरियल सबको गायब करो आप, बिल्कुल ही क्लियर। यूआई जहाँ से स्टार्ट होता है बस यूआई को आपको छोड़ देना है, यूआई के नीचे, यूआई से स्टार्ट नीचे जितना है सबको छोड़ना है। ऊपर जितना भी आपको देखने को मिलता है उन सभी को जो है आप रिमूव कर दो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है मेरा कंप्रेस हो चुका है, जिप क्रिएट हो गया है इस फोल्डर के अंदर में। तो अब मैं यहाँ पे नॉर्मल अपने फाइल मैनेजर से आपको दिखाता हूँ किस तरीके से व्यू। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सट्रैक्ट वाला है और इसके अंदर आप देख सकते हो एक जिप देखने को मिल रहा है। तो अब हमें इसे जो है बाहर निकालना, बाहर निकालेंगे तो एक ऑलरेडी इस तरह का फोल्डर था, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको आप चाहो तो डिलीट कर दो या फिर इसको मूव करके कहीं और रख दो। तो इसको फिलहाल हम यहाँ पे मूव करके कहीं और भी रख देते हैं और यहाँ पे इसके अंदर जाते हैं फोल्डर के अंदर और इस वाले को जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो जिप हमने क्रिएट किया अभी, जो कि हम छोटे डेवलपर यहाँ पे बन गए हैं फिलहाल तो इस चीज़ को क्रिएट करने के बाद, तो ये चीज़ हो जाएगा आपका। एंड यहाँ पे आपको जो एक्सट्रैक्ट वाला फाइल है अभी इसका काम तो हमें नहीं है, तो सिंपली आप इसको भी चाहो तो आप डिलीट कर दो यहाँ पे। तो इसको जो है हमें यहाँ पे डिलीट कर देना है। अब हमारा जो एडिट किया हुआ रोम है ये बिल्कुल जिप में क्रिएट हो चुका है और इसको जो है एक बार ओपन करके आप देख लो कि अंदर बिल्कुल फोल्डर तो नहीं क्रिएट कर दी, बिल्कुल ही रोम के नाम से फोल्डर तो नहीं है ना, बिल्कुल फाइल अंदर देखने को मिलते हैं ना। तो ये चीज़ आपको चेक करना था, सारी फाइल्स हमें मिलती है इस तरीके से। तो ये हमारा जो रोम है बिल्कुल इसी तरीके से जिप क्रिएट हो चुका है। तो अब हमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। अब हमें चलना है सिंपली रिकवरी के अंदर। आप कोई सी भी रिकवरी यूज़ किया करो लेकिन लेटेस्ट रिकवरी यूज़ करो हमेशा। तो हम चलते हैं रिकवरी में। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स की लेटेस्ट रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल तो। और यहाँ पे जो है हमें वाइप पे जाना है और इस तरीके से जैसे आप रोम फ्लश करते हो उसी तरीके से आपको ये पांचों वाइप कर देना है। इंटरनल एसडी कार्ड एंड यूएसबी स्टोरेज को छोड़ देना है। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे सिंपली ये वाइप कर देना है जैसे कि आप रोम फ्लश करते हो। और वाइप करने के बाद अब हमें यहाँ पे सिंपली अपने रोम को फ्लश करना है। तो आप कस्टम रोम यूज़ करते हो तो कस्टम रोम में आपको रोम फ्लश करने के बाद जीएफ भी फ्लश करना पड़ता है। यहाँ पे MIUI में सिर्फ रोम ही फ्लश करना पड़ता है, जैसे कि या किसी डिवाइस का रोम हो, स्टॉक रोम। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे जो है हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है और बिल्कुल इसी तरीके से ये फ्लश हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में भी यहाँ पे। तो ये देख सकते हो ये बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे जो है ये हमारा रोम जो है यहाँ पे फ्लश हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कोई भी एरर 7 रोम को बिल्कुल इसी तरीके से फिक्स करके आराम से फ्लश कर पाओगे। ये मैटर नहीं है कि जैसे कि मैं नोट 5 प्रो में फ्लश कर रहा हूँ तो आप भी नोट 5 प्रो में ही कर पाओगे, अदर डिवाइस में नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी डिवाइस में आप जो है फ्लश कर पाओगे। इस तरीके से पैच अपना बिल्कुल फिक्स करके इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से फिक्स आपको करना है। अब एक चीज़ आपके डाउट निकल चुका होगा कि बाकी रोम्स में जैसे कि अब 2 ही लाइन आएगा यूआई, जो कि हमारा यूआई प्रिंट के ऊपर जो है 2 किसी में आएगा, किसी में 3 देखने को मिलेगा, किसी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अब बस आपको ये डाउट हो गया, ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है कि यूआई के ऊपर जितना भी आपको देखने को मिले सबको हटा देना है। सिंपली यूआई से आपका बिल्कुल रोम स्टार्टिंग से रहेगा, उसके बाद आपको बिल्कुल ये सेव कर देना है। तो अब आपके डाउट क्लियर हो चुका। अगर आपके अंदर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट पूछ सकते हो कमेंट में, या फिर हमारे टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे PM भी आप चाहो तो कर सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें तो आपको बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे रोम फ्लश हो गई होगी। अब आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है 100% आप ये चीज़ फिक्स कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिली है यहाँ पे और काफ़ी हेल्प आपकी हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए और आगे भी इस तरह की वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।